मैं सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं एक मास्टरपीस फिल्म के बारे में रिव्यू करने वाला हूँ। जी हाँ, इस फिल्म ने फिल्मों के दायरे बदल दिए। इस फिल्म ने ये बता दिया कि फिल्में आखिर बनानी कैसे चाहिए। एक थ्रिलर फिल्म या सस्पेंस थ्रिलर फिल्म को कॉमेडी फिल्म कैसी बनाई जानी चाहिए, ये इस फिल्म ने हमें बताया। जी हाँ, ये है केआरके की फिल्म देशद्रोही। ये अपने हिसाब से इतनी नायाब फिल्म है कि इसका सेकेंड पार्ट भी अभी तक बनाने की किसी ने हिम्मत नहीं की, क्योंकि वैसे भी ताजमहल तो एक ही बार बनता है। आपको पता ही है, जिसने ताजमहल बनाए थे राजा ने उसके हाथ काट दिए थे। तो ये उस तरह की फिल्म है देशद्रोही। ये एक ही बार बनती है सदी में। इतनी कमाल की फिल्म बनाई है कि जितने भी सीरियस सीन है उसे देखकर आपको हंसना आएगा, और जितने भी कॉमेडी सीन है उसको देखकर आपको रोना आएगा। ये हर चीज पॉसिबल है केआरके की इस देशद्रोही फिल्म में। आज मैं दोपहर 2 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में फिल्म देखा, और मैंने वन गो में ही फिल्म देखा। और ये फिल्म देखकर मुझे आखिर समझ में आ चुका है कि भैया वो जो पेशेंस वाली चीज होती है, उसका मीनिंग क्या होता है पेशेंस का, मुझे अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। क्योंकि पूरे ऑलमोस्ट 2.25 घंटे की फिल्म में मैंने हर वो चीज देखी जो मैं सिनेमा में अभी तक देखा नहीं था। बहुत बहुत नए शॉट्स, बहुत बहुत नई सही चीजें, हर चीज इस फिल्म में भर भर के आई थिंक डायरेक्टर ने पेश की है। प्रोड्यूसर इसके केआरके है, राइटर केआरके है, स्क्रीन प्ले भी केआरके का है, सब चीज केआरके की है। केआरके ने बोला भाई मेरे पास 3 करोड़ है, मेरे को पिक्चर बनानी है, और उसके बाद जो जो जिसको लेना है वो ले लो। केआरके को अच्छा लगा कि ग्रेसी सिंह उसके साइड के हिसाब से प्रॉपर दिखेगी, क्योंकि केआरके आपको पता है कितना बड़ा दिखता है। केआरके से बड़े तो टप्पू सेना के बच्चे होते हैं। आई मीन वो क्या बोलते हैं, वो शो आता है उल्टा चश्मा आता है, मतलब उसमें जो टप्पू सेना उसके बच्चे जो बाकी दोस्त है वो सब बड़े बड़े। ये इतना छोटा है केआरके। तो केआरके ने जितना छोटा है उतना छोटा उसको समझिए मत, क्योंकि उसने उतनी बड़ी तरह से उतनी बड़ी दिमाग लगा के एक खतरनाक फिल्म बनाई है। जी हाँ, केआरके के दिमाग में ये खुराफाती चीजें कहां से है मुझे नहीं पता, लेकिन कसम से उसने दिमाग यूज किया, यही बड़ी बात है। फिल्म की रेटिंग अगर देखोगे गूगल यूजर्स, इससे आई मीन IMDb पे देखोगे तो 1.4 स्टार है 10 में से, जो जिससे साबित होता है कि अपने आप में एक मास्टरपीस फिल्म है। गूगल पे जो रिव्यूज आए हैं वो देख के आप दंग रह जाओगे। लोगों ने खतरनाक खतरनाक तारीफ की है, खुल के तारीफ की है। तो चलिए सब खुल के तारीफ करें तो हम क्यों पीछे रहे, शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कमाल अर्शिद खान है, ग्रेसी सिंह इस फिल्म में है, जिसके बाद से ग्रेसी सिंह का कैरियर ना आई थिंक उसके बाद उसको कोई फिल्म मिली नहीं, क्योंकि उनको कह दिया गया भैया तूने मास्टरपीस फिल्म ऑलरेडी कर ली है, ये तेरी जिंदगी सबसे बेस्ट फिल्म है, इसलिए हम उसके बाद हमको आपको फिल्म देंगे नहीं। ग्रेसी सिंह का जो कैरियर है जो ऐसे जा रहा था, तो केआरके की देशद्रोही फिल्म करने के बाद ऐसे जाने लगा, मतलब इतना हाई लेवल पे जाने लगा। उसके बाद अलावा बात करें इस फिल्म में जो है, इस फिल्म में आपको मनोज तिवारी दिखेंगे जो अभी मंत्री है बीजेपी में, एंजॉय करे। लेकिन उस फिल्म में कालिया को निभाए, कालिया और किशन, और ये कालिया किशन एक ही बंदा है, ये केआरके का दोस्त है, ठीक है। उसके बाद इस फिल्म में जुल्फी सैयद भी है, अमन वर्मा भी है, ठीक है। अब चलो आपको बेसिक स्टोरी प्लॉट बता देता हूँ। केआरके एक पतला गरीब लाचार इंसान है गांव में। उसका बाप उसको हमेशा मारता है कि तू पैदा क्यों हो गया, पता नहीं तू बड़ा होके क्या करेगा। जैसे उनके बाप को भी पता था कि ये निकम्मा है, कुछ करने वाला नहीं है, और आजकल लोग वही कहते हैं उसे, है ना, केआरके को। तो केआरके का जो बचपन है बहुत बुरी तरह से बीता जाता है। उसकी माँ उसको बहुत लाड़ प्यार करती है, वो दादाजी हमेशा उसको अच्छा उसके बारे में सोचता। दादा उसका जो दादा रहता है केआरके का फिल्म में, वो सोचता है कि मेरा बेटा जो राजा है बड़ा होकर पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा, लोग उसे सलाम करेंगे। तो आई थिंक ये इतना खतरनाक सोचना केआरके के लिए अपने आप में बहुत खतरनाक चीज है। शायद इसीलिए उसका जो दादा है फिल्म में जल्दी मर गया, क्योंकि उसको पता है मैंने गलत सपना गलत इंसान से देख लिया था। एनीवे उसका बाप बहुत मारता है केआरके को, इतना मारता है केआरके को। एक बार केआरके को बोलता है लकड़ी लेके आ, तो आई मीन कुछ आटा लेके आ, तो आटा लेके नहीं आता है, दूसरा कुछ लेके आता है, लकड़ी लेके आ जाता है खेत में। तो केआरके का बाप इतना खतरनाक है, बोलता है भी तू आ गया ना, इसी लकड़ी में तेरी समाधि कर दूंगा, इसी लकड़ी में तेरे को जला दूंगा, तो किसी काम का नहीं है। बाप से इतना डर जाता है ना, तो वो छोड़ देता है गाँव। लेकिन गाँव छोड़ने से पहले वहां पे एक लड़की देती है जो ऋषिता भट्ट, जिसने वो रोल निभाया है। और मुझे हैरानी हुई कि ऋषिता भट्ट को पूरे गांव में या पूरे शहर में या पूरे जिला में पूरे इंडिया में यही बंदा मिला, मतलब इतना हैंडसम, मतलब एकदम टकी नजर से प्यार किया है ऋषिता भट्ट ने इस बंदे से। क्योंकि मुझे शायद
मैं खुद पे कभी मैं खुद को भी लगता था कि मुझे कभी कोई लड़की पसंद नहीं करेंगे, लेकिन KRK को जिस तरह से उस लड़की ने भाव दिया है पिक्चर में, ऋषिता भट्ट ने, माय गॉड, वो तो कमाल का है। मतलब 100 लोग रहेंगे भीड़ में, लेकिन वो ऋषिता भट्ट ढूंढ लेगी कि यही है जो फिल्म का प्रोड्यूसर है, जिसने पैसे लगाया, तो यही मेरा लवर है। तो इस तरह से कुछ उसने रोल निभाया है। और 2 बार साइकिल लड़ती है दोनों की, ऋषिता भट्ट की और KRK की। ऐसे 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 साइकिल आती है, ऐसे लड़ जाती है, और KRK की आवाज निकलती, गिर जाता है KRK। एक बार तो कैमरे के साइड उसका मुंह दिखता है KRK का, तो मेरे को बहुत खतरनाक लगता है। लेकिन दोबारा जब वापस एक और सीन में दोनों की साइकिल लड़ती है तो KRK उल्टा साइड गिरता है, तो उसी वजह से मैं उसका मुंह नहीं देख पाता हूँ। तो मुझे उस एक्सप्रेशन को बार बार देखने की जो एक मन नहीं था, तो मुझे अच्छा वो नहीं देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे वो मुंबई भाग के आया। मुंबई में पता चलता है कि उसका जो दोस्त है किशन है, वो बहुत तुरम खान, वो बोला है मैं यहाँ पे बहुत गाड़ियां है मेरी, ये है वो है, ऐसा वैसा है, मेरे कहने पे गाड़ियां अंदर आती है बाहर जाती है, इधर उधर गाड़ी है। बाद में पता चलता है वो क्या बोलते हैं, वॉचमैन है, ठीक है। उसके बाद KRK को पता चलता है कि यार दुनिया में यहाँ पर मेरा कोई कहने वाला नहीं है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मैं पता नहीं क्या करूँ इस दुनिया में, क्या लेने आऊँ, मुझे खुद को नहीं पता। लेकिन उसको एक ही सपना था कि मेरे दादाजी मुझसे एक्सपेक्ट किया था कि मेरे को पुलिस इंस्पेक्टर बनना है। तो जैसे ही वो सोच के आता है मुंबई में, वो हर कोशिश करता है इंस्पेक्टर बनने की, लेकिन वो नहीं बन पाता है, उल्टा वो गुंडा बन जाता है। इसी दौरान ये दिखाया गया कि KRK बस में चढ़ता है, बस में 100 रुपए का छुट्टा नहीं रहता, तो बस BST वाला भी उसको गिरा देता है, उतार देता है बस से, ठीक है। उतारता मतलब धक्के ही दे देता है, सीधी सी बात, जो उसकी औकात है वो ही कर देते हैं, मतलब है ना, मतलब वही इज्जत, सॉरी औकात नहीं, इज्जत है ना, क्यों काय को किसी के लिए बुरा बोले, है ना, इतना अच्छा फिल्म बनाया। तो इस फिल्म में एक ही अच्छी चीज है कि कादर खान का छोटा सा रोल है, वो मुझे अच्छा लगा। ग्रेसी सिंह ने अपना जो रोल है वो अच्छे से निभाया, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर का भी दिमाग क्या पैदल घास चढ़ने गया था क्या? जब स्टंट डबल होता है ना, जो बाइक लेके आता है, पता चल रहा है कि वो लड़का है, बाद में तुरंत जमकट होता है, अलग से वापस सीन आता है कि वो उधर से उतरती है, वो भी ग्रेसी सिंह उतरती है। कम से लड़की को तो बैठा हो स्टंट डबल को, तभी तो लगे कि कोई लड़की बाइक चला के आए। लॉन्ग शॉट में कोई लड़का फास्ट बाइक चला के आ रहा है, उसके बाद क्लोज शॉट आता है जैसे ग्रेसी सिंह उतरती है, ऐसा अपना हेलमेट उतार के ऐसा फिर गुंडों को मारते हैं। यानी कि इस फिल्म में असली हीरो ये नहीं है KRK, असली हीरो है ग्रेसी सिंह। और एक सीन है जहां पे ग्रेसी सिंह को कई गुंडे पकड़ लेते हैं, और पकड़ लेते हैं ऐसा हाथों से, ठीक है, और उसके बाद ग्रेसी सिंह को गोली मारने वाला था गुंडा, मेन गुंडा। तो वहां पे KRK का पता है क्या सीन है, बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। मैं वही कहना चाहता हूँ भाई, कोई तो उसको खाना खिलाओ, मुंह से बोल ही नहीं पा रहा बंदा। उसके बाद बड़ी मुश्किल से उसको कोई, हर किसी को बोलता है भाई बचाओ बचाओ, कोई बचाते नहीं, क्योंकि उसको पता है भाई KRK की कौन सुनेगा भाई। तो KRK को बहुत अंदर से गुस्सा आता है कि यार मेरे को कुछ करना पड़ेगा, ग्रेसी सिंह को मुझे बचाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट तक यही हीरोइन, इसके बाद आपको दूसरी हीरोइन मिलने वाली भी नहीं है मुझे। तो उसलिए बचाता KRK उसे। उसके बाद हीरोइन को इससे प्यार हो जाता है। सबसे खतरनाक चीज है कि ग्रेसी सिंह को KRK से प्यार हो गया है। ऑफकोर्स ये वैसे मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में पता चला कि यार KRK तो प्रोड्यूसर है, तो ऑफकोर्स हो गई ग्रेसी सिंह को प्यार। और उसके बाद KRK बहुत ही है ना कॉन्फिडेंटली बोलता है ये मेरी प्रेमिका है। इसके मुंह से ये जो शब्द निकलता है ना, उधर ही मेरी हालत खराब हो जाती है, उधर ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। और एक सीन है, बड़ा ही वाहियात सा सीन है, छोटा सा सीन है, मतलब ग्रेसी सिंह अपनी मौसी की इधर आती है, बाद में पता चलता है कि ग्रेसी सिंह और ये जो KRK ये दोनों फरार है, क्योंकि कुछ पुलिस वालों को गोली मारा था KRK ने। तो ऐसा फ्लैश होता है, तो चैनल बंद करते हैं घर पे, तो मौसी को बोलती है ग्रेसी सिंह, मौसी चलो मैं जाती हूँ, हक करके जाती है। लेकिन ये ठरकी बंदा KRK, इसको क्या हक करने की जरूरत थी ग्रेसी सिंह की मौसी को? ये भी जानता है, मौसी मैं जा रहा हूँ, अबे तू जाना बे, वो लड़की का काम वो हक करे, तू क्यों, मतलब हीरोइन भी चाहिए तुझे, आंटीज भी चाहिए, हीरोइन की मम्मी भी चाहिए, हर कोई चाहिए तुझे। बड़ा बहुत खतरनाक चीज ये KRK बंदा, मतलब इतना इमोशनल मतलब कर दिया वो सब सीन से, मतलब दिमाग खराब हो गया। और सबसे खतरनाक सीन जिसके बारे में वो हमेशा जाने जाते हैं, जब कालिया यानी कि उसका एक दोस्त गुंडा बन जाता है, उसी को मारने आता है, उसको 3 गोली मारता है, इधर मारता है, इधर सॉरी हाँ, इधर मारता है, इधर मारता है, इधर मारता है, और तीनों के बाद उसका रिएक्शन क्या होता है, ऐसा गिरता है, तो ऐसा लगता है ना वो स्लो मोशन में जो मैट्रिक्स का सीन है ना, वो अपना मैट्रिक्स फिल्म का वैसा सीन लगता है। भाई उधर ही तो लोग, पब्लिक ने उधर ही पैसे उड़ाएंगे, पब्लिक ने उधर ही पैसे उड़ा देंगे, जेबों फाड़ के पैसे ले भाई, तू ही ले, तू ही जीत जाए इस साल का ऑस्कर, तू ही जीत जाए इस साल का फिल्म नेशनल अवार्ड। इतना खतरनाक सीन है वो। अरे भाई
डबिंग किस मतलब का नहीं है इस पिक्चर में, जो एक्टर्स लिए है वो कुछ प्रॉपर डायलॉग बोल नहीं पा रहे। ऑफ कोर्स अमन वर्मा का छोटा सीन अच्छा लगा, लेकिन ओवरऑल बहुत ऐसा लगा था कि सब एक्टर्स लोग जो भी थे उनको सिर्फ डायलॉग बोलने के लिए रखा था, वो कंटिन्यूएशन स्टोरी में नहीं आया था। और ग्रेसी सिंह को लेकर जब ये भाग रहा था एक दो सीन में फिल्मों में, है ना, पुलिस से बच के, गुंडों से बच के, तो ऐसा लग रहा था ग्रेसी सिंह एक छोटे से बच्चे को लेकर भाग रही है। और ये जो बंदूक उठाता है तो बंदूक इससे बड़ी लगती है, और ये 10 किलो की बॉडी में 20 किलो का ये क्या बोलता है कोट पैंट क्यों पहनता है बंदा। मतलब इस तरह का कुछ अलग ही भट्टी से, मतलब ये फिल्म ना अजीबोगरीब है, इतनी अजीबोगरीब है ना, शायद इसलिए ये फिल्म जब रिलीज हुई थी 7 नवंबर को, इसे एक हफ्ते के लिए पहले पोस्टपोन किया था, 14 नवंबर को कर दिया था। उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया 60 दिन के लिए, क्योंकि उनको फिल्म समझ में नहीं आए, उनके पास इतना दिमाग नहीं था कि फिल्म को कैसे देखे, कैसे हम समझे। तो 60 दिन तक शायद सेंसर बोर्ड वालों ने इस फिल्म को बार बार देखा, समझा कि ये कॉमेडी फिल्म है, एक सीरियस फिल्म नहीं है, तब जाके इसे कॉमेडी के तौर पर रिलीज किया गया। क्योंकि इस फिल्म में उत्तर भारतीय और मराठी लोगों का कुछ एंगल दिखाया गया है, जिसमें साफ साफ ये चीजें हैं कि इन्फ्लुएंशियल कहीं ना कहीं फिल्म है, एक बोलते हैं ना बैलेंस टाइप फिल्म नहीं बनी है, शायद इसलिए इस फिल्म को फिर रिलीज किया गया जनवरी महीने में। और जनवरी महीने में जब ये फिल्म रिलीज हुई उसके बाद मुझे नहीं लगता ये फिल्म चली थी, क्योंकि 3 करोड़ का बजट दिखा है, 89 लाख इसकी कमाई दिखा है। मुझे नहीं लगता है कि वो 89 लाख भी कहीं से आए होंगे, इस बंदे ने खुद ही फिल्म देखी होगी अपनी, या लोगों को दिखाई होगी, जानबूझ के दिखाई होगी। और बीच में 1 साल पहले ट्वीट किया था कि उसकी फिल्म लगातार 10 साल चली है, देशद्रोही। भाई तेरी फिल्म 10 साल कैसे चल सकती है यार। 13 लाख लोग यूट्यूब पे तेरी फिल्म देखे और तूने कमेंट सेक्शन ऑफ करके रखा है, क्योंकि तुझे डर है कि भाई कौन देखेगा, मतलब कोई गाली ना दे दे, है ना। और ऊपर से इसके जो लाइक डिसलाइक की बात करो ना, इसके फिल्म पे जो बहुत लाइक डिसलाइक की बात करता है ना, गानों की बात करता है, चीजों के बारे में बात करता है, इसकी जो फिल्म है, इसकी फिल्म को कुछ 6.5 के लाइक है, ध्यान सुना, 6.5 के लाइक्स है और 40 के डिसलाइक है, 40,000 से ज्यादा डिसलाइक है और सिर्फ 6,000 के ऊपर लाइक्स है। इससे साफ पता चलता है कि इसकी फिल्म कितनी बड़ी हिट साबित हुई थी। तो केआर के जो दूसरों को इतना उल्लू बनाता है या इतना पट्टी पहनाता है ना, तो पहले खुद समझना चाहिए कि भाई वो क्या चीज है, और शायद इसलिए इसको दूसरी फिल्म कभी मिली नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे केआर के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। इस फिल्म में हर 10 मिनट में गाना है, पहले आधे 30 मिनट में, हर 10 मिनट में गाना है, और केआर के नाचता है ऐसा जब ऐसा, तो मेरे को देख के डर लगता है यार। मतलब भाई जा तेरा पैंट ना खिसक जाए कहीं से, ऐसा नाचता है तो उसकी बॉडी हल्की हो जाती है, तो पैंट ना खिसक जाए भाई तेरा। ऐसे नाचता है, ऐसा नाचता है, ऐसा नाचता है, ऐसा कैसा नाचता है बंदा यार। इसके कोरियोग्राफर ने बाद में जाके बोला होगा कि भाई देख भाई, पैसा वैसा मत दे, तेरी फिल्म मुफ्त में करूंगा, लेकिन तू मेरे सामने रिहर्सल नहीं करेगा, मैं डांस सिखा के जाऊंगा, उसके बाद तो तू फिल्म में जो कबाड़ा करना है वो कर। 3 गाने 5 गाने 3-4 गाने इधर इंडिया में शूट हुए, एक गाना इंडिया के बाहर कहीं जाके शूट किया है, और वहां पे हीरोइन को लेकर ऐसा भाग रहा है किसी सीन को, ऐसा वैसा, वो अलग ही सीन है, अलग ही बकवास है। एक रैपिंग सॉन्ग है और एक गाने में थोड़ा सा वो आइटम नंबर सॉन्ग है, जहाँ पे ऐसा हीरो डांसर की ऐसा नाच रहा है, उसका एकदम क्या फेवरेट स्टाइल है, ऐसा मतलब जितना हो सक रहा है नाच, हमला कैसा कर, मतलब ऐसा जोश लाने की कोशिश कर रहा है। इस फिल्म में जोश केआर का एक ही बार आता है, क्या तो उस वक्त वो होश में था या बेहोश था, जब ग्रेसी सिंह को किडनैप कर लेता, तब जो गुस्सा था, कोई ग्रेसी सिंह को किडनैप नहीं कर सकता मेरे होते हुए, मैं बचा के रहूंगा। मतलब उस वो एक सीन में थोड़ा सा लगता है कुछ दम है बंदे में, बाकी तो पूरा ढिल्ला है पूरी फिल्म में, राइट। कौन अपना केआर के भाई साहब। तो इस तरह की फिल्म है ब्रो मेरे। इस फिल्म के डायरेक्टर जगदीश शर्मा, जिसने 13 फिल्में बनाई, जिसमें से एक का ही नाम मुझे याद है, सपूत, जो 1996 में आई थी। उसके अलावा मुझे नहीं पता जगदीश शर्मा ने ये फिल्म को कैसे बनाया, क्या सोच के बनाया, क्योंकि बहुत वही वाहियत बताया। एक सीन में ये गुंडों को जब मारता है तो ऐसा हवा में से उतरता, कूदता है, हवा में कूदते हुए स्लो मोशन में गुंडों को भी मारता है और डायलॉग भी बोलता है, मैं आ गया मारने तुझे, ऐसा कुछ भी यार। और एक सीन में ऐसा टेढ़ा होकर गिर के मारता है, वो भी गुंडों को, वो भी अजीब सा है। और जो वो भागता तो ऐसे भागता है, तो सीधा भागना, बंदूक क्या थमती नहीं है तेरे हाथ में। तो अलग तरह की एकदम फिल्म बनाई है। शायद ये मास्टरपीस फिल्म थी, शायद इसीलिए इस फिल्म का सेकंड पार्ट कभी बन नहीं पाया, और सेकंड पार्ट बनाने के लिए जो जिगरा चाहिए वो केआरके के अलावा किसी और में शायद है नहीं। और केआरके लेकिन इस फिल्म का सेकंड सीक्वल जरूर बनाएंगे,
और हम उसका भी रिव्यू करेंगे। लेकिन फिलहाल जो फिल्म है इसका हम रिव्यू नहीं कर सकते, ये मास्टरपीस है, मतलब इसका रिव्यू क्या करने का। लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई पूछे कि रेटिंग क्या देना चाहेंगे तो मैं इसे जरूर 0.01 स्टार की रेटिंग देना चाहूंगा, यानी कि पूरी तरह से डब्बा फिल्म है ये ब्रो। अगर कभी बुरे से बुरे ख्यालों में आपको अगर मन करे कि ये फिल्म देखे तो भी मत देखना, क्योंकि एक टेक में मेरी तरह आप ये फिल्म नहीं देख पाओगे, ये मेरा वादा है। इतना क्या बोली थी, नहीं बढ़िया फिल्म है ये। सो इट इज जस्ट एथ वंडर ऑफ बॉलीवुड आई कुड से। और शायद इसके बाद से क्या के ऊपर किसी ने कुछ बोलना छोड़ ही दिया, क्योंकि उनको पता है कि जो इस तरह का कारनामा कर सकता है वो किस तरह का इंसान होगा। एनीवेज आपकी क्या है इस फिल्म को लेकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फिलहाल कितना है, लव यू ऑल।